हाय गाइस, वेलकम टू लर्न विद एचकेआर। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक लाइन के अंदर अपने पूरे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो और उसका यूज अपने प्रोग्राम में किस तरीके से कर सकते हो। तो गाइस मैं आपको बता दूं मैं यहाँ पे किस टाइप का फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ जो कि यूजर से एक वैल्यू लेगा और उस वैल्यू का स्क्वायर निकाल के यूजर को रिटर्न कर देगा। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ उस टाइप का फंक्शन आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई भी फंक्शन क्रिएट करना होता था तो आप यहाँ पे लगाते थे डेफ कीवर्ड। उसके बाद आप अपने फंक्शन का नाम दे देते थे और मैंने यहाँ पे अपने फंक्शन का नाम दे दिया क्या, फंक। उसके बाद ये क्या करेगा, यूजर से एक आर्गुमेंट लेगा, तो मैंने यहाँ पे एन पास कर दिया एज अ आर्गुमेंट। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे रिटर्न। रिटर्न लगाने के बाद हम लिख देंगे यहाँ पे एन इंटू एन। उसके बाद गाइज अब आपको करना है क्या है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपका फंक्शन तैयार है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद अगर मैं इसके अंदर लिख देता हूँ फंक और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 को टाइप कर देता हूँ। 4 टाइप करने के बाद अगर मैं इस फाइल को सेव करके रन करता हूँ तो रन करने के बाद देखो गाइज इसने मुझे क्या करा, 4 का स्क्वायर रिटर्न कर दिया। इसी तरीके से अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 4 की जगह कुछ और टाइप कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे 5 टाइप करा, उसके बाद मैंने इसे अगेन सेव करा और उसके बाद मैंने इसे यहाँ पे रन करा। तो रन करने के बाद देखो गाइस अब इसने हमें आंसर क्या दिया, 25, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अगर आप 5 का स्क्वायर निकालते हो तो आपका आंसर आता है यहाँ पे 25। लेकिन गाइस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आपसे कि हमें क्या करना है, एक लाइन के अंदर अपने फंक्शन को डिफाइन करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उस टाइप के फंक्शन का नाम होता है यहाँ पे लैम्डा फंक्शन। कि हम क्या करते हैं, लैम्डा फंक्शन का यूज करके अपने फंक्शन को सिंगल लाइन फंक्शन बना देते हैं। तो वो कैसे बनाओगे गाइस, मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, ऊपर वाले फंक्शन को कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल से एक वेरिएबल बना लोगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे फंक नाम का एक वेरिएबल बना दिया। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लैम्डा। अब लैम्डा फंक्शन का यूज करने के लिए आपको पाइथन के अंदर लिखना पड़ता है लैम्डा कीवर्ड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर देंगे एक आर्ग्यूमेंट जो कि मैंने दे दिया यहाँ पे एन। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पे कॉलन। तो कॉलन लगाने के बाद गाइस अब आपका कंट्रोल कहाँ चला गया, फंक्शन की बॉडी के अंदर। और बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, नॉर्मली रिटर्न कराना है किसका स्क्वायर, एन का स्क्वायर। जो भी यूजर क्या करेगा, इस एन के अंदर वैल्यू पास करेगा तो उसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो गाइज अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको दोबारा समझाता हूँ हमने क्या करा है। मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए अनकमेंट कर लेता हूँ। अनकमेंट करने के बाद गाइज जैसे कि हमने क्या करा था, पहले फंक्शन को क्रिएट करने के लिए डेफ कीवर्ड का यूज करा था, जो कि हमारे नॉर्मल फंक्शन को क्रिएट करने के लिए यूज करा जाता है DEF यानी कि डेफ। कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। लेकिन लैम्डा फंक्शन के अंदर ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे कोई भी डेफ कीवर्ड नहीं लगाते, आप क्या लिखते हो, सिंपल से लैम्डा लिखते हो। तो चलो हमें इतना तो समझ आ गया कि हम नॉर्मल फंक्शन को क्रिएट करने के लिए डेफ का यूज करते हैं और लैम्डा फंक्शन को क्रिएट करने के लिए लैम्डा कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद नॉर्मल फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे डेफ कीवर्ड के बाद अपने फंक्शन का नेम डिफाइन करते हैं कि हमें अपने फंक्शन को क्या नेम देना है। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि आप लैम्डा फंक्शन के अंदर अपने फंक्शन का नेम ही नहीं डिफाइन करते। तो इसीलिए इन फंक्शन को यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन भी बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपका जो लैम्डा फंक्शन होता है उन्हें एनोनिमस भी बोला जाता है। एनोनिमस क्यों बोला जाता है गाइज, क्योंकि इनका कोई नेम नहीं होता, ये नॉर्मली क्रिएट होते हैं लैम्डा कीवर्ड से। उसके बाद गाइज ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आ गया कि हमारा जो नॉर्मल फंक्शन क्रिएट होता है वो डेफ कीवर्ड का यूज करके होता है और लैम्डा फंक्शन हमारा लैम्डा कीवर्ड का यूज करके क्रिएट होता है। और इसी के अंदर हमें एक बात और नहीं पता लगी कि हमारा जो नॉर्मल फंक्शन है उसके अंदर हम यहाँ पे नेम डिफाइन करते हैं, लेकिन लैम्डा फंक्शन के अंदर हम अपना नेम डिफाइन नहीं करते। इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है, यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन भी बोला जाता है। उसके बाद देखो गाइस हमने अपने नॉर्मल फंक्शन के अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास करा और वही आर्ग्यूमेंट हमने क्या करा, अपने लैम्डा फंक्शन के अंदर भी पास कर दिया। तो ये आर्ग्यूमेंट और ये आर्ग्यूमेंट तो गाइस दोनों सेम है। उसके बाद जब हम क्या कर देते हैं, अपने फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट वगैरह दे देते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं यहाँ पे कॉलन। कॉलन क्यों लगाते हैं, ताकि हम फंक्शन की बॉडी के अंदर चले जाएं। इसी तरीके से हमने क्या करा, अपने लैम्डा फंक्शन के अंदर भी क्या लगा दिया, कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाने के बाद गाइस आपकी जो राइट साइड होती है इसके अंदर आप जितना भी कोड लिखते हो वो एज अ रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो कि ये कोड क्या होगा, रिटर्न होगा। तो अगर आप नॉर्मल फंक्शन यूज करते हो तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लिखना पड़ता है। लेकिन आपके लैम्डा फंक्शन के अंदर कोई भी रिटर्न कीवर्ड नहीं आता। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद गाइस
अब मैं इस फाइल को रन करूंगा, लेकिन रन करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आपका जो लैम्डा फंक्शन होता है इसको स्टोर करने के लिए आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे जो फंक नाम का वेरिएबल क्रिएट करा है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे फंक1 लिख देता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया फंक1, तो गाइस जब भी आपको अपने लैम्डा फंक्शन को कॉल करना होता है तो आप क्या करते हो, मैं आपको बताता हूँ। मैं करता हूँ इसे नीचे कॉपी करने के बाद ऊपर वाले प्रिंट स्टेटमेंट को कर दिया मैंने कमेंट करने के बाद मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे लिख देना है फंक1। हमने जो यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया था उस वेरिएबल को हम यहाँ पे यूज करेंगे एज अ फंक्शन, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के हम इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट देंगे वो कहाँ जाएगा, हमारे इस n के अंदर जाएगा। n के अंदर जाने के बाद हमारे n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और वो रिटर्न होकर हमारे प्रिंट फंक्शन के अंदर आ जाएगी। तो मैं करता हूँ इसे सेव, और सेव करने के बाद मैं करता हूँ इसे रन। तो रन करने के बाद देखो गाइस, अब इसने हमें यहाँ पे अगेन क्या प्रिंट करा है, 25, जो कि किसका स्क्वायर है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है। और हमने क्या करा था, लैम्डा फंक्शन का यूज करके नॉर्मली स्क्वायर कैलकुलेट करा है। और अगर आपको नहीं समझ आया लैम्डा फंक्शन क्या होता है, तो गाइस सिंपल सा मीनिंग है कि अगर आप किसी फंक्शन का नेम नहीं डिफाइन करना चाहते, अगर आप उस फंक्शन को एनोनिमस रखना चाहते हो, या फिर अगर आप अपने फंक्शन को सिंपल से एक लाइन के अंदर कंप्लीट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, खाली लिखना पड़ता है लैम्डा। उसके बाद आप क्या करते हो, यहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट बताते हो। और गाइस मैं आपको बता दूं, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट दो, आप यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हो। कि मुझे क्या करना है यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे दिया x एंड n, और मुझे क्या करना है कि जो भी x एंड n की वैल्यू होगी वो प्लस होके क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। तो मैंने करा इसे सेव, और सेव करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा 10, और 10 टाइप करने के बाद मैंने लगा दिया कॉमा लगाने के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 25। उसके बाद मैंने इसे करा सेव करने के बाद अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, तो रन करने के बाद देखो गाइस, अब हमारा आंसर आता है यहाँ पे 35। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, लैम्डा फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास कर दिए। 2 आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद उसने हमें इसका सम रिटर्न कर दिया, और उस सम को हमने क्या करा, प्रिंट फंक्शन के अंदर प्रिंट करा दिया। तो गाइस इस तरीके से आप अपना लैम्डा फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, और एक ही लाइन के अंदर आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हो। लेकिन गाइस अब आपके मन में आ रहा होगा कि हम लैम्डा फंक्शन को क्यों यूज करें, जब हमारे पास नॉर्मल फंक्शन है, हम उसे आसानी से यूज कर सकते हैं, हम उसके साथ कंफर्ट है, तो हम यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का यूज क्यों करें। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ पावर ऑफ लैम्डा फंक्शन। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसे कमेंट कर दूंगा। कमेंट करने के बाद मैं नीचे वाले कोड को भी कमेंट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा DEF लिखने के बाद मैं अपने फंक्शन का नाम दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप करा फंक्शन, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन1 कर दिया। अब ये क्या करेगा, n लेगा। n लेने के बाद क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कॉलन लगा के फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। कॉलन लगाने के बाद फंक्शन के अंदर आने के बाद देखना गाइस, मैंने करा इसे रिटर्न, और रिटर्न करने के बाद अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं कौन सा फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ और ये फंक्शन क्या करेगा, तो ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। तो गाइस थोड़ा सब्र रखो, मैं इस फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ। डिफाइन करने के बाद जब मैं इस फंक्शन को रन करूंगा तो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये फंक्शन मैंने किस लिए क्रिएट करा है। तो उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे लैम्डा, और लैम्डा लिखने के बाद गाइस मैं इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा x, और उसके बाद मैं करूंगा x इंटू n। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसे सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, अपने फंक्शन को कॉल करता हूँ। और फंक्शन को कॉल करने के लिए मैंने बना दिया यहाँ पे एक वेरिएबल जिसका नाम रखा है मैंने यहाँ पे डबल लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन को कॉल कर दूंगा, जो कि मेरे फंक्शन का नाम है यहाँ पे फंक्शन1। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 2 पास कर देता हूँ, और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ नीचे। और नीचे कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर 3 पास कर देता हूँ। 3 पास करने के बाद अब मैं इस डबल को यहाँ पे हटा देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रिपल। अब ये ट्रिपल और डबल का मतलब क्या है गाइस, बस थोड़ा सा और वेट करो। जब आपने इतना वेट करा है तो मैं आपको बताता हूँ जल्दी से ये डबल और ट्रिपल का मतलब क्या है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रिंट लिखने के बाद अब अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल, और डबल लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूँ। ब्रैकेट ओपन क्लोज करने के बाद गाइज अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर पास करता हूँ 2, और इसी के साथ मैं क्या करता हूँ, एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इस डबल को हटा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं ट्रिपल लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे सेव करूंगा। और सेव करने के बाद देखना गाइज, जब मैं इसे रन करूंगा तो रन करने के बाद देखो गाइस हमारे पास वैल्यू आती है 4 एंड 6। अब ये 4 एंड 6 वैल्यू कैसे आई, तो मैं आपको बताता हूँ बिना टाइम को वेस्ट करे। तो हमने क्या करा था, अपने प्रिंट फंक्शन के अंदर एक फंक्शन कॉल करा था जिसका नाम था यहाँ पे डबल, और इसके अंदर हमने वैल्यू क्या दी थी, 2 दी थी।
तो इस डबल वाले फंक्शन ने क्या करा, हमारी वैल्यू को डबल कर दिया। 2 का डबल कितना होता है गाइस, 4। इसी तरीके से हमने क्या करा था, नीचे एक फंक्शन कॉल करा था ट्रिपल, और इसके अंदर भी हमने क्या करा था, 2 को पास करा था। तो अगर आप 2 का ट्रिपल कर देते हो तो आपका आंसर क्या आएगा गाइस, 6। तो चलो हमें ये तो समझ आ गया कि ये 4 एंड 6 क्यों प्रिंट हुआ, लेकिन ये कैसे प्रिंट हुआ ये अभी तक हमें नहीं पता लगा। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ ये कैसे प्रिंट हुआ। हमने क्या करा था, सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करा था, फंक्शन 1, और उसके बाद हमने क्या करा था, ये जो हमारा फंक्शन 1 है वो क्या करेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा। उसके बाद क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा रिटर्न। रिटर्न करने के बाद हमने बोला फंक्शन 1 से कि फंक्शन 1 आप क्या करोगे, एक लैम्डा फंक्शन रिटर्न करोगे। दोबारा बोल रहा हूँ गाइस, दोबारा सुनो कि हमने फंक्शन 1 से बोला कि फंक्शन 1 आप क्या करोगे, एक लैम्डा फंक्शन को रिटर्न करोगे। फंक्शन 1 ने बोला ठीक है मैं लैम्डा फंक्शन को रिटर्न करूंगा, तो उसने यहाँ पे लिखा लैम्डा। लैम्डा लिखने के बाद हमने क्या बोला कि जो हमारा लैम्डा वाला फंक्शन है ये क्या करेगा, एक आर्ग्यूमेंट लेगा, और उस आर्ग्यूमेंट को लेने के बाद उस आर्ग्यूमेंट की मल्टीप्लाई कर देगा किससे, n से। और n कहाँ से आएगा, हमारा जो भी यूजर ने फंक्शन 1 के अंदर दिया होगा। तो मैंने क्या करा, फंक्शन 1 को कॉल करा। फंक्शन 1 को कॉल करने के बाद इसके अंदर जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 2 आ गई। 2 कहाँ गया, इस n के अंदर गया। इस n के अंदर जाने के बाद 2 की वैल्यू कहाँ पर आ गई, इस n के अंदर आ गई। इस n के अंदर आने के बाद इस फंक्शन 1 ने क्या करा, एक लैम्डा फंक्शन रिटर्न करा, और इस लैम्डा फंक्शन को रिटर्न कराकर हमने क्या करा, डबल वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि अगर आप कोई लैम्डा फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसको रन कराने के लिए आपको एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हमारा जो फंक्शन 1 है उसने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन रिटर्न करा था, तो उस लैम्डा फंक्शन को होल्ड कराने के लिए हमने यहाँ पे डबल नाम के वेरिएबल का यूज करा। अब इस डबल नाम के वेरिएबल के अंदर आपका पूरा फंक्शन है लैम्डा वाला, जिसके अंदर वो क्या करेगा, एक आर्गुमेंट लेगा यूजर से x, और उस x की मल्टीप्लाई कर देगा किससे, n से। तो n की वैल्यू कितनी पास करी थी हमने इसके अंदर, 2। तो यहाँ पे क्या है, अब 2। और उसके बाद हमने क्या करा, जो हमारे डबल वाले फंक्शन के अंदर लैम्डा फंक्शन आया था उस लैम्डा फंक्शन को हमने अपने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कॉल करा। तो हमने लिखा यहाँ पे डबल। डबल लिखने के बाद हमने क्या करा, ब्रैकेट को ओपन क्लोज कर दिया। ब्रैकेट को ओपन क्लोज करने के बाद हमारा जो लैम्डा फंक्शन था वो एक आर्गुमेंट लेता है, तो हमने क्या करा, उस आर्गुमेंट की जगह पर पास कर दिया 2। तो इस x के अंदर क्या चला गया, 2, और 2 जाने के बाद इस x की मल्टीप्लाई हो गई n से। तो n के अंदर क्या था, पहले से 2 था, तो 2 की मल्टीप्लाई होती है 2 से, तो आंसर क्या निकल के आता है गाइस आपका, 4। और इसी तरीके से मैंने क्या करा था, फंक्शन 1 को अगेन कॉल करा था, और इसकी वैल्यू अब क्या दी थी मैंने यहाँ पे, 3। तो n के अंदर कितना गया, 3 गया। 3 जाने के बाद उस n की वैल्यू आ गई यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद इसने क्या करा, अगेन लैम्डा फंक्शन को रिटर्न कर दिया, जो कि अब स्टोर होता है किसके अंदर, ट्रिपल वाले वेरिएबल के अंदर। और ट्रिपल वाले वेरिएबल के अंदर n की वैल्यू कितनी है गाइस, 3। तो उसके बाद क्या हुआ, हमने इस ट्रिपल वाले फंक्शन को नीचे कॉल करा। तो कॉल करने के बाद हमने इसके अंदर क्या करा, 1 आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। वो कहाँ गया, x के अंदर गया, और x के अंदर आने के बाद यहाँ पे x की मल्टीप्लाई हो गई किससे, n से। और n की वैल्यू कितनी दी थी हमने, अब यहाँ पे 3 दी थी। तो अगर 2 की मल्टीप्लाई अगर आप 3 से कर देते हो गाइस, तो आपका आंसर कितना आता है, यहाँ पे 6 आ जाता है। तो गाइस इस तरीके से आप लैम्डा फंक्शन को यूज कर सकते हो, जिसके अंदर हमने यहाँ पे देखा कि कैसे आप एक फंक्शन का यूज करके मल्टीपल फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हो। हमने फंक्शन 1 से एक फंक्शन क्रिएट करा डबल, जो कि क्या करेगा, डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। और उसी के साथ हमने देखा फंक्शन 1 से ही एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करा जो कि यूजर को किसी भी नंबर की ट्रिपल वैल्यू रिटर्न करके दे देगा। तो गाइस ये था आपका लैम्डा फंक्शन, जो कि क्या करता है, आपके फंक्शन को छोटा कर देता है। आपको अपने फंक्शन का नेम डिफाइन नहीं करना पड़ता, आप सिंपल से एक लाइन के अंदर अपने पूरे फंक्शन को डिफाइन कर देते हो। तो गाइस आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा लैम्डा फंक्शन क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है गाइस, तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हो गाइस, क्योंकि अगर हमें कोई चीज एक बार में नहीं समझ आती तो हम क्या करते हैं, उस चीज को दोबारा से पढ़ते हैं। और दोबारा पढ़ने में गाइस मैं आपको बता दूं एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि जिस चीज पे हमने ध्यान पहले नहीं दिया था, हम उस चीज पे दोबारा में ध्यान दे सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो चीज हमारी पहले छूट गई थी वो चीज हमें दूसरी बार में अच्छे से क्लियर हो सकती है गाइस। तो उससे क्या होगा, हमारा ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ चलता हूँ गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले गाइस। तो चलता हूँ, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।